आज के क्लास में हम लोग सिक्का वाला क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्का वाला क्वेश्चन में दो वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। पहला वैरायटी आपको दिया रहेगा कि एक थैला में 120 सिक्का है, एक थैला में 120 सिक्का है, ये पहला वैरायटी। यानी थैला में आपको लिखा रहेगा सिक्का, क्या चीज लिखा रहेगा? सिक्का। दूसरा वैरायटी रहेगा कि एक थैला में 120 रुपया है। कितना रुपया है? 120 रुपया। तो यही क्वेश्चन बनता है कि थैला में एक जगह सिक्का रहेगा, एक जगह रुपया रहेगा। तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। पहला वैरायटी देखते हैं सिक्का वाला, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि एक बक्सा में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यानी एक रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। 3 प्रकार का सिक्का है और तीनों प्रकार के सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। सिक्का का रेशियो 1:2:3। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, आखिरी में देखिए क्या पूछा है, बक्सा में कितने रुपये हैं, बक्सा में कितने रुपये हैं, वो किस रूप में पूछा है? तो रुपया में। तो आपको भी रेशियो किस चीज का चाहिए? रुपया का, तब तुलना होगा रुपया का रुपया से। तो एक टकिया क्या वो 1 रुपया का सिक्का अगर एक है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 50 पैसा का 2 सिक्का है, 50 पैसा का क्या सिक्का? तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1 रुपया। टोटल अमाउंट कहते हैं 1 रुपया। 25 पैसा के 3 सिक्का, 25 पैसे के 3 सिक्का यानी 25 या 75 पैसा, रुपया नहीं 75 पैसा। 75 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी कितने रुपया हो जाएगा? 3/4। कितना? 3/4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इस सब को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ध्यान समझिएगा, तुलना कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तब देख के बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होगा कि 1 होगा? नीचे वाला तो अमाउंट है, रुपया है, सिक्का का संख्या तो ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला अनुपात में सिक्कों की संख्या 50 पैसा वाला कितना है? 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 पैसे के सिक्के की संख्या अनुपात में कितना दिया हुआ? अनुपात में 2, लेकिन संख्या में कितना? 80। कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना, तो टोटल अमाउंट ऊपर वाला रेशियो है कि नीचे वाला? सबको जोड़ दीजिए 1:1। और 2 में आपको जोड़ना है 3/4 जोड़ना है, तो 4 दूना 3, 11 बटा कितना? 4। 11/4 किस रूप में आ गया? रुपया में। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 11 बटा कितना? 4 रुपया। कोई दिक्कत है? काटिए इसको, क्या बार में कट जाएगा? 40 बार में। और 40 से 4 से क्या बार में कट जाएगा? 10 बार में। 11 दहें 110 रुपया। कोई दिक्कत है? क्लियर है? कहता है कृष्णा के पास 1/2 1/4 1/2 किस चीज का रेशियो है? के ए अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ये जो रेशियो दिया है वो किस चीज का रेशियो है? सिक्का का। क्या? सिक्का का। तो इस फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। तो 4 1 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये रेशियो किस चीज का है? सिक्का का। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कहता है कि यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो कृष्णा के पास टोटल राशि हमसे पूछ रहा है, तो हमको किस चीज में बदलना पड़ेगा? रुपया में बदलना पड़ेगा। तो अब बताइए कौन कौन है? ये पहला है 1 रुपया वाला, दूसरा है 50 पैसा वाला और तीसरा है 25 पैसा वाला। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान समझिएगा, 1 रुपया का सिक्का क्या गो? 1 गो। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 50 पैसा का सिक्का क्या गो? 2 गो। तो क्या रुपया हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा का क्या सिक्का? 2 गो। तो क्या रुपया हो जाएगा? 50 पैसा यानी आधा रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। टोटल अमाउंट के रूप में आ गया है कि नहीं आ गया? अब ध्यान से समझिएगा, तुलना कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना? तो एक चीज बताइए, 25 पैसे के सिक्के की संख्या 2 है कि 1/2 है? सिक्का तो नीचे ऊपर वाला है, ये तो अमाउंट है ना। तो अनुपात 2 बराबर कितना? 100। टोटल अमाउंट पूछा है तो टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो 2 1 1, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं।
काट लीजिए। 2 से पहले काटेंगे तो क्या बार में 50 बार में, और 2 से काटेंगे तो 25 बार में। तो 25 पचे 125 सिक्का की रुपया, रुपया में बदले हुए है ना। 5/2 किस रूप में है? रुपया में। तो रुपया में आ जाएगा 125 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक बैग में 25 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के सिक्के का रेशियो, ये के 1:2:3 किस चीज का रेशियो है? सिक्का। कितना है? 1:2:3। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि कुल मिला के 30 रुपया है, कुल मिला के, तो कुल रुपया कुल मिलाकर का मतलब 50 पैसा वाला की, सॉरी 25 पैसा वाला की, 10 पैसा वाला की, 5 पैसा वाला की, तीनों मिला के। तो ये बक्सा में या बैग में क्या है? 30 रुपया है। तो आपको भी बदलना पड़ेगा किस रूप में? रुपया में। कोई दिक्कत नहीं। सिक्का का संख्या छोटा छोटा का मतलब 25 पैसा, रुपया वाला तो कोई नहीं है। 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा सब किस रूप में है? पैसा के रूप में है। तो आप क्या कीजिए, 30 रुपया के जगह 30 पैसा लिख सकते हैं। इसको भी हम पैसा में बदल लेते हैं, वहाँ भी पैसा में बदल लेंगे तो दोनों तुलना बराबर हो जाएगा। इधर भी पैसा, उधर भी पैसा। तो एक रुपया में क्या पैसा होता है? 100 पैसा। तो इधर टोटल क्या रुपया? 30 रुपया का मतलब 30 पैसा हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, 25 पैसा का क्या सिक्का, तो क्या रुपया हो जाएगा? क्या पैसा हो जाएगा? 25 पैसा हो जाएगा। 10 पैसा का क्या सिक्का, तो 20 पैसा हो जाएगा। ध्यान रहे, ये हम किस रूप में बदल रहे हैं? पैसा में। बात समझ में आ रहा है? 5 पैसा का क्या सिक्का, तो 5 तिया 15। तो एक चीज बताइए, ये किस रूप में हम कन्वर्ट कर दिए? पैसा के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। सबको जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 40 20 60। इस 60 क्या है? पैसा। 60 पैसा। तो 60 बराबर 300 लिखे, 30 यानी 3000 लिखे कि 30 लिखे? अगर रुपया के रूप में लिखेंगे तो 30 रुपया लिखना पड़ेगा, अब पैसा के रूप में लिखेंगे तो 3000 पैसा। कहते तो ये पैसा के रूप में है, तो इधर हमको लिखना पड़ेगा अनुपात में कहते 3000। तो हमसे पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 5 पैसा का सिक्का 3 से गुना करना पड़ेगा कि 15 से गुना करना पड़ेगा? सिक्का तो ऊपर वाला रेशियो है, इंटू कहते करना पड़ेगा 3। कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं। 0 से 0, 6 पंचे 30, 5 तिया यानी 150 सिक्का। 150 सिक्का कि 150 रुपया? सिक्का 3 से गुना किए हैं। 3 वाला जो रेशियो है वो किस चीज का है? सिक्का का। तो 150 ऑप्शन नंबर कितना? सी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक थैला में 2 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्कों की संख्या 5, 7, 8। ये किस चीज का रेशियो है? सिक्का। अब ध्यान समझिएगा, ये टोटल मूल्य दिया हुआ है, मतलब टोटल अमाउंट दिया हुआ है। 1250 के साथ क्या लगा हुआ? रुपया दिया, कुल रुपया। तो आप कुल रुपया में कन्वर्ट कीजिए। 2 रुपया का सिक्का वाला क्या को सिक्का है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपया वाला क्या को सिक्का है, तो 5 सत्ते 35 रुपया हो जाएगा। और 10 पैसा का 10 रुपया का सिक्का क्या को? 8 को, तो 10 8 80। ये किस रूप में आ गया? रुपया में। तो इस सबको जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। और टोटल अमाउंट जोड़िए तो 125 90 125 125 रुपया। क्वेश्चन में रुपया कहते हैं 1250। हमसे क्या पूछा है? थैला में 5 रुपये के सिक्के। तो 5 रुपया का सिक्का निकालना है तो 7 से गुना करना पड़ेगा कि 35 से गुना करना पड़ेगा? 7 से। इंटू कितना? 7। ये क्या बार में कट जाएगा? 10 बार में। तो 10 सत्ते 70। 70 रुपया लगेगा कि सिक्का लगेगा? सिक्का। 7 से गुना किए ना, तो 70 सिक्का। देखिए कहीं 70 दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान समझिएगा। अब कहता है कि अतुल 20 रुपया क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपया का नोट देता है। कितने? तो 20 रुपया का ब्रेड खरीदा और 100 रुपया का नोट दिया। तो 20 रुपया का ब्रेड में पैसा दुकानदार काट लेगा, तो इस अतुल को रिटर्न कितना करेगा? 80 रुपया रिटर्न करेगा। तो कहता है कि 80 रुपया में
3 प्रकार का सिक्का रिटर्न करता है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। 2 रुपया वाला सिक्का देता है, 5 रुपया वाला सिक्का देता है और 10 रुपये वाला सिक्का देता है। कोई दिक्कत है? इनके सिक्के का रेशियो कितने दिया हुआ है? सिक्का का रेशियो 5:4:1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रहे अतुल को कितना रिटर्न हो रहा है? 80 रुपया की 80 सिक्का। तो आपको भी बदलना पड़ेगा किस रूप में? रुपया में। तो 2 रुपया का क्या को सिक्का? तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 रुपया। ठीक है। 5 रुपया का क्या को सिक्का? तो टोटल अमाउंट कितना? 20 रुपया। और 10 रुपया का क्या को सिक्का? तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10। सबको जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 20 20 40। 40 बराबर टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने? 80। हमसे क्या पूछा है कि बताइए 5 रुपये के कितने सिक्के देते हैं? तो 5 रुपया का सिक्का क्या देता है? तो इंटू हो जाएगा 4। 40 दूना 80, 4 दूना 8, यानी 5 रुपया का सिक्का क्या गो है? 8 गो। ऑप्शन नंबर कितना? ए। क्लियर है? 2 के बाद कौन था? 4। ध्यान समझिएगा। कहता है राकेश के पास 2 रुपया और 5 रुपया वाले 2 रुपया और 5 रुपया वाले 2 सिक्के हैं और उनके पास टोटल सिक्का कितना? कुल सिक्का 60 है। कुल सिक्का कितना? और टोटल मूल्य भी दिया हुआ है। कुल धनराशि कितने? कुल धनराशि कितना है? 240। पिछला वाला क्वेश्चन में जितना था उसमें या तो टोटल सिक्का दिया हुआ रहता था या टोटल रुपया दिया हुआ रहता था। ई वाला क्वेश्चन में आपको टोटल सिक्का भी दिया हुआ है, टोटल रुपया भी दिया हुआ है। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका। ध्यान समझिएगा। हम आपको एलिगेशन लगा देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 प्रकार का सिक्का है। कहते यानी एगो सिक्का 10 रुपया वाला है, एगो सिक्का 2 रुपया वाला है। तो बताइए टोटल मूल्य कितना? कुल मूल्य 12 रुपया। कुल मूल्य 12 रुपया। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपसे पूछेंगे कि बताइए औसत मूल्य कितना? औसत मूल्य तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा? टोटल मूल्य अब बटे सिक्कों की संख्या। टोटल मूल्य कितने? 12 और सिक्कों की संख्या कितना है? 2। तो 2 से भाग दे देंगे तो औसत मूल्य क्या? रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया वाला भी 6 रुपया बन गया है और 2 रुपया वाला भी 6 रुपया बन गया। बात समझ में आ रहा है? अभी मूल्य सब अलग अलग था। सब मूल्य ये 10 रुपया वाला था, ये 2 रुपया वाला था। तो टोटल मूल्य कितना? 12। लेकिन जब औसत मूल्य की बात करें तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा? टोटल मूल्य अब बटे सिक्कों की संख्या। तो सिक्का है कितने? 2। 2 से भाग दे देंगे यानी पर हेड पर सिक्का का मूल्य, प्रत्येक सिक्का का मूल्य क्या? रुपया। 6 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा। 2 टकिया एगो सिक्का, 2 टकिया एगो सिक्का तो 2 रुपया होगा। बोलना है 2 टकिया क्या गो सिक्का? एक सिक्का क्या? रुपया। 2 रुपया। 5 टकिया एक सिक्का क्या? रुपया। 5 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए टोटल औसत मूल्य निकालेंगे। औसत मूल्य अभी निकाले थे तो औसत मूल्य कैसे निकाले थे? आपको बताए थे एगो 10 रुपया वाला था, एगो 2 रुपया वाला था। तो औसत मूल्य जब निकाले थे तो कुल मूल्य अब बटे सिक्का बटा सिक्का का संख्या। तो कुल मूल्य कितने? 12। सिक्का है क्या गो? तो 2 से भाग दे देंगे तो औसत मूल्य कितने हो जाएगा? 6। औसत मूल्य 6 रुपया का मतलब पर हेड यो 10 रुपया वाला भी 6 रुपया बन जाएगा और 2 रुपया वाला भी कितने बन जाएगा? 6 रुपया। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज है। औसत मूल्य निकालेंगे। औसत मूल्य तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा? कुल मूल्य कितने? कुल मूल्य कितने? 240। अब बटा कितने? कुल सिक्कों की संख्या कितने? 60। यानी कितने हो जाएगा? 4 रुपया। यानी प्रत्येक सिक्का का मूल्य, प्रत्येक सिक्का का मतलब एक सिक्का का मूल्य क्या? रुपया। 4 रुपया। एक सिक्का का मूल्य 4 रुपया। अठनिया की 2 टकिया की 5 टकिया की दोनों मिला के 2 टकियो बन जाएगा 4 रुपया और 5 टकियो भी बन जाएगा कितने रुपया? 4 रुपया। तो ये टोटल वाला औसत मूल्य जो होगा वो कहाँ रहेगा? बीच में। औसत मूल्य जो रहेगा वो कहाँ हो जाएगा? बीच में। औसत मूल्य।
कोई दिक्कत? ये 2 टकिया के एगो सिक्का का मूल्य है, ये 5 टकिया के एगो सिक्का का मूल्य है, और ये जो 4 रुपया है वो क्या टकिया का। तो टोटल मूल्य अब बटे सिक्कों की संख्या कर दिए तो ये क्या बन गया? औसत मूल्य। क्या? औसत मूल्य। कोई दिक्कत नहीं, घटा लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएगा 1, यानी सिक्कों की संख्या 1 अनुपात करते 2, तो टोटल सिक्का करते 3, और टोटल सिक्का क्वेश्चन में दे रखा है टोटल सिक्का कितना? 60। 3 बराबर कितना? 60। तो हमसे पूछ रहा है दोनों सिक्का निकालना है। अगर 2 रुपया का सिक्का निकालना है तो अनुपात कितने से गुना करना पड़ेगा? 1 से। तो 20 तिया 60, और 5 रुपया का सिक्का निकालना है तो कितने से? 2 से। तो यानी एगो तो 20 होगा और दूसरा का 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। 20 और 40 ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है? ये एगो का मूल्य, ये औसत मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन क्या नंबर था? 6 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, एक थैले में 5 रुपये और 10 रुपये के 5 रुपये और 10 रुपये के कुल कितने सिक्का है? 40 सिक्का। और टोटल मूल्य भी दिया हुआ है, कुल मूल्य 310 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। औसत मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? टोटल मूल्य में क्या करेंगे? सिक्कों की संख्या से भाग दे देंगे। तो औसत मूल्य कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तो औसत मूल्य हो जाएगा 310 बटा कितने हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन का घटाव डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब में 4 से गुना कर देते हैं। सब में कितना से? 4 से गुना कर देंगे तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, 5 चौके 31 में से 20 घट जाएगा तो 11, और ये 10 चौके 40 में से 31 घट जाएगा तो कितना? 9। सिक्का का संख्या आ जाएगा, ये औसत मूल्य है बीच में, औसत मूल्य सिक्का का संख्या आ जाएगा 9 अनुपात कितना? 11। तो टोटल सिक्का कितना? 20। तो टोटल सिक्का क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल सिक्का कितना? 40। 1 बराबर कितना आया है? 2। तो 1 बराबर 2, तो 9 5 रुपये के सिक्के कितना है? 9। तो 9 दूना 18, 18 रुपया के 18 सिक्का, 18 सिक्का। तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो एक सिक्का का मूल्य, 5 टकिया के एक सिक्का का मूल्य 5 रुपया। तो 18 सिक्का है तो टोटल मूल्य कितने रुपया? 90 रुपया। अब 1 बराबर 2 है तो 11 बराबर कितना? 22। 22 क्या? सिक्का। तो 22 सिक्का, तो एक सिक्का का मूल्य 10 रुपया है, 10 टकिया है। तो एक सिक्का का मूल्य 10 रुपया, तो 22 सिक्का का मूल्य कितने? 220। तो हमसे पूछा कि 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के मूल्य का अंतर। तो मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा? 110 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना? ए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या नंबर था? 7 नंबर। अब कहता है 8000। इसको ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कुल मूल्य 2 चीज का प्रोडक्ट होता है। कुल मूल्य जो होता है 2 चीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? ध्यान समझिएगा। फेस वैल्यू गुने सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। जैसे मान लीजिए, अगर किसी सिक्का में ऐसा लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब हुआ उसका फेस वैल्यू 5 रुपया है। किसी सिक्का में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ उस सिक्का का फेस वैल्यू कितना है। ऐसा आपके पास 8 सिक्का है तो टोटल मूल्य 40 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक सिक्का का मूल्य क्या रुपया? 5 रुपया। ऐसा आपके पास 8 सिक्का है तो 8 पंचे 40 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कुल मूल्य 2 चीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? फेस वैल्यू। अच्छा, सबका 5 रुपया नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा अभी बताइए, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 रुपया। ऐसा आपके पास 2 सिक्का, सिक्कों की संख्या है, मान लेते हैं ऐसा 10 टकिया क्या को सिक्का है? 2। तो टोटल मूल्य क्या रुपया हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं? कुल मूल्य 2 चीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? फेस वैल्यू गुने सिक्कों की संख्या। आपको पता चल जाएगा कि फेस पर कितना रुपया है, नहीं लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए किसी सिक्का पर ऐसा लिखा हो तो उस चीज का मूल्य कितना रुपया? 2 रुपया, फेस पर लिखा हुआ रहता है। ऐसा आपके पास 10 सिक्का है, 10 सिक्का है तो टोटल मूल्य कितने हो जाएगा? 20 रुपये। ओके है? ओके। चलिए अब क्वेश्चन समझिए। अगर हमको सिक्का की संख्या चाहिए, सिक्का की संख्या चाहिए, तो फेस वैल्यू भाग में आ जाएगा।
बोलिए नहीं रहे, क्या किसका भाग हो जाएगा? कुल मूल्य बटा फेस वैल्यू आ जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है नोट के सिक्कों की संख्या, नोट की संख्या पूछा है, नोट की संख्या यानी सिक्कों, नोट की जगह सिक्का हो गया, सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल मूल्य बटा फेस वैल्यू। कोई दिक्कत है? समझ में आया है? अब क्वेश्चन में कहता है कि उनके द्वारा प्राप्त राशि मतलब मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 15:2:3, 15:2:3। किस चीज का रेशियो है? उनके राशि, अमाउंट का राशि रेशियो दिया हुआ है, प्राप्त राशि दिया हुआ ना, अमाउंट का कुल मूल्य का रेशियो दिया हुआ, कुल मूल्य का रेशियो कितना? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या 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 प्रकार का नोट है। 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है। अब मूल्य का रेशियो का टोटल मूल्य कितने दिया है? 15:2:3। कोई दिक्कत नहीं। आपको संख्या चाहिए, क्या चाहिए? तो संख्या चाहिए, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल मूल्य बटे फेस वैल्यू। कुल मूल्य कितने? कुल मूल्य कितना? 15। अब फेस वैल्यू 500 रुपया, बोलिए नहीं रहे, 500 रुपया का नोट है, तो इसका फेस वैल्यू क्या रुपया होगा? 500 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो 15 बटा कितना हो जाएगा? 500। कोई दिक्कत नहीं। ई वाला कितने हो जाएगा? 2/200, 3/100। ये किस चीज का रेशियो आ जाएगा? संख्या, नोट की संख्या का रेशियो। काट लेते हैं सब, नीचे में देखिए कितने हैं? 100 है, कट जाएगा। 5 से 51 बार में कट जाएगा 3 बार में, 2 से 51 1 बार में, यानी रेशियो हो जाएगा नोट की संख्या का रेशियो 3:1:3, 3:1:3। ऑप्शन नंबर कितना? ए। सिक्कों नोट की संख्या का रेशियो 3:1:3। क्लियर है? और बचा हुआ है नहीं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।